कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, पिछले क्लास में देखे थे हम लोग 243A से लेके O तक का आर्टिकल और ZG तक के भी आर्टिकल नगरीय निकाय के। ठीक, वापस इस स्लाइड्स में आते हैं। ये डेट क्लियर थे, 22, 23, 24 के बीच में क्या आया? तो 22, 23, 20, 24, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, और ये 92 वाला डेट है, उसके 93 लगेगा, तो 20 अप्रैल, 24 अप्रैल 1993। अब नगरीय निकाय में भी 22, 23 और 20 जो है सेम है, बट वो 1 जून आ गया है। कैसे याद किए थे? गांव वाले भोले भाले, अप्रैल फुल, 24 अप्रैल पंचायती राज का। 11 अनुसूची, 12 अनुसूची। ये कल आर्टिकल्स देख लिए। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष, अच्छा 24 अप्रैल को जब लागू किए थे ना, तो उसी पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब 24 अप्रैल आपको याद हो जाएगा क्यों लागू उसी दिन हुआ। अब पंचायती राज निकाय का नामकरण भारत एवं छत्तीसगढ़ में, तो ये जो हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का पंचायती राज है, लेकिन ये 243ABCD ये छत्तीसगढ़ का अलग से कानून नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही शामिल हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही 243ABCDEFG करके है, तो वो आपके इंडियन लेवल पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो डिफरेंस क्या है? आरक्षण के मुद्दों के लेके यहाँ हो सकता है अलग है, दूसरे जगह अलग है। ठीक, भारत में थोड़ा नाम अलग कर दिया, जैसे यहाँ ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है। जनपद मतलब खंड स्तर पर या विकास खंड स्तर पर होता है। जैसे 146 कितना 146 140 विकास खंड है, तो 146 जनपद पंचायत है, मिलेंगे आपको। अब जिला पंचायत है, जिला जितना हो गया उतना जिला हो जाएगा। पहले 27 थे तो 27, 28 से तो 28, अब 33 है तो 33 जिला पंचायत। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये तो हम जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन हर चीज वही सेम है, नामकरण बस अलग अलग है। जैसे यहाँ ग्राम पंचायत, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत बने। इधर जनपद पंचायत बोलते तो उधर पंचायत समिति बोला गया, गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ये इधर भी क्या ग्राम पंचायत। ये जनपद पंचायत बोल देते हैं हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में, वहां पंचायत समिति। ठीक है, ये जिला पंचायत, ये जिला परिषद, और कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन भारतीय वाला भी याद हो जाएगा, तो अलग से भारतीय वाला पढ़ने की जरूरत नहीं। और इंडियन जीएस में पंचायती राज उतना बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता, छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये समझ आया? क्लियर? जैसे मेरा घर का नाम छोटू है, हाँ तो मैं हूँ, वो तो मैं ही, लेकिन बाहर योगेंद्र जान रहे हो, कोई और किसी और प्यार से पुकार रहा है, कोई और कुछ प्यार के ना। ठीक है, तो हूँ तो नहीं बाबू वाला नहीं, बाबू अभी तो कोई नहीं बोले, बचपन से सिंगल है। ठीक है, तो ऐसे नाम नहीं है। क्लियर? अब छत्तीसगढ़ में संख्या कितनी? देखो, जिला स्तर पर कितने, गलत, अब 33 जिला। अब फिर वो पैटर्न बनने जा रहा है जनवरी फरवरी में। ठीक, तो मेरे लिए फिर वर्णन हो जाएगा, फिर रिपीट कराना पड़ेगा। ठीक, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जनपद पंचायत लेकिन इतना ही है, 146। अभी न्यूज़पेपर कटिंग, बहुत पहले एक न्यूज़पेपर कटिंग आई थी, उसमें 146 दिया हुआ था। ठीक है, अब ये आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के आधार पर, किसके आधार पर? आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के आधार पर। अब जो पढ़ रहे हैं और जो बाद में अपडेट होगा, तो सिर्फ मैं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ये बता दूंगा कि इसमें ये चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग से फिर पूरे पंचायती राज की क्लास नहीं चलेगी। ये 11,651 है आई थिंक। हाँ, 33 हो जाएगा, लेकिन ठीक है, इसको 33 याद करके ना, जितने जिले हैं जिला पंचायत। ठीक, ये मैडम बोली कि गठन अभी शायद नहीं हुआ है, नहीं बना होगा। 33 हो जाएंगे, चेक करके बता दूंगा हुआ है कि नहीं हुआ है। बट ठीक है, 33 जिला पंचायत और कितने जनपद पंचायत? 146। ठीक, इसमें क्या 11,651 किसके तहत? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के तहत। अब फिर से ये चेंज होता है, डेटा आएगा।
तो वहाँ पे देख लेंगे, या तो चेंज होगा या तो नहीं होगा। नवीन जिलों के जिला पंचायत के गठन के बाद छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की संख्या 33 हो जाएगी। अब ये जमानत राशि, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर चीज एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे व्यापम का ले लो, पीएससी का ले लो। ठीक, मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, गांव शहर ये पंचायत नगरीय निकाय क्या है नहीं समझ आ रहा है, याद जरूर हो जाएगा। और याद रखना, समझ मेरे को भी नहीं आता है ठीक है, भले नगर पंचायत में काम 3 साल कर ली, कराता है, उतना ज़्यादा डीप में जरूरी नहीं है। कुछ चुनाव में बैठे, जैसे चुनाव ड्यूटी लगता है, इलेक्शन वाला लगता है, तो कुछ चीज़ समझ आता है। अच्छा इलेक्शन ड्यूटी लगा तो गुलाबी मतपत्र, पीला ऐसे आएगा, पंच सरपंच वोटिंग डालने के लिए, कोई गांव में दिया होगा वोटिंग, तो जब इलेक्शन वहाँ पे लोगों को समझाना बहुत दिक्कतदायक रहता है। और वहाँ जब मेरा पहली बार ड्यूटी लगा था, उसमें थोड़ा सा भी गलती मतलब सस्पेंड ये रहता है। और वहाँ कोई काम का बहाना नहीं, तबीयत खराब हो गया, तुरंत एक टीम बैठ जाती है कि चेक करे अभी क्या तबीयत खराब है, तो वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर देगी, नहीं तबीयत खराब ऐसा नहीं। तो इलेक्शन बहुत घबराया हुआ था कैसे क्या होगा, तो बाकी लोग घबराना नहीं, हम लोग हैं, अरे बोले किसी गाँव वाले से बहस नहीं करना और हर चीज़ प्यार से समझाना, वो गाली देख चले जाए आपको नहीं देना है, ठीक है, आपको ABCDEFG वाला नहीं बोलना है, भले पावर हो लेकिन बोलना नहीं। तो वहाँ जैसे मत पत्र है, 4 लोग अलग अलग वोट है, तो ऐसे थम मारना रहता था इंक में, तो कि समझ नहीं आ रहा है हार के दे दे, ठीक, कोई क्या करना उसी, अरे वापस निकाल 40 को, वो डाल के दे, ठीक, अलग अलग कलाकार, तो वो वोट रद्द हो जाते हैं, वैलिड नहीं रहते, फिर वो इनवैलिड वोट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जमानत राशि क्या है, इसको देखते हैं। जमानत राशि, अब देखिए सपोज यहीं पे पार्षद लोग का चुनाव हो रहा है, तो चुनाव हुआ, सपोज 4-5 कैंडिडेट खड़े हुए, कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, कोई निर्दलीय में 2-3-4 लोग वोट काटने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई कांग्रेस में साहू उतर गया तो साहू वोट बैंक काटने के लिए कोई एक निर्दलीय में साहू खड़ा कर देते हैं, भाई 1 लाख रुपए ले और खड़े हो जा, ठीक है, तो वो कुछ साहू को वोट काट देगा, ऐसे चलता सिस्टम है ना। अब सपोज मेरा भी मन है, मैं पार्षद, मेरे इस क्षेत्र में कोई नहीं जान रहा है, सपोज कोई नहीं जान रहा है, लेकिन मैं भी नहीं, हम भी पार्षद के लिए चुनाव लड़ेंगे, ठीक, तो मैं तो लड़ लूंगा ऐसे, फिर आपकी भी इच्छा हो गई आप भी लड़ लिए, तो भैया जो चुनाव करवा रहा है उसके लिए तो बर्डन हो जाएगा, इतने सारे लोगों के लिए व्यवस्था, तो एक अमाउंट रखा गया कि ये बेटा जमानत राशि आपको देनी पड़ेगी, ये शुरुआत में पैसा लिया जाता है, वो बाद वाला सिस्टम नहीं सर, बाद में दे दो ऐसा नहीं, वो पहले लेगा है ना जमानत राशि, और अगर निर्धारित वोट नहीं मिले आपको तो वो जब्त हो जाता है, ठीक है, पैसा नहीं मिलेगा आपको वापस। अब क्या बोला, जमानत राशि क्यों रखा गया उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, कि कोई भी मजाक ना बना ले, आप खड़े हो गए भैया, आप खड़े हो जा रहे हो, लेकिन हमको इलेक्शन कंडक्ट करवाने में दिक्कतें आएंगी, आप ऐसी मजाक समझ लोगे तो, ठीक, तो एक अमाउंट निर्धारित किया गया। अब वो अमाउंट पूछा जाता है, अचानक से 20 से पूछेगा जिला पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि कितना, ठीक है, फिर आरक्षित वर्ग के लिए कितना, तो दिक्कत होगा। तो कैसे याद रखना, इसके लिए मैं पहले नगरीय निकाय का याद करा रहा हूँ, नगरीय निकाय का याद करा रहा हूँ, फिर हम आएंगे ग्रामीण वाले में, ठीक है। तो नगरीय निकाय का है सिंपल सा फिगर, देखो पार्षद होते हैं आपके, और नगरीय निकाय में पहले एक अलग था, जैसे अध्यक्ष, सीता साहू अध्यक्ष थी, इसके पहले सीता साहू के बाद अभी कौन आए थे, चंद्रकांत मांडले, ठीक है, हाँ निर्मल कोसरे, ठीक, लाइन से है। लेकिन अब निर्मल कोसरे जी के टाइम में क्या हो गया, डायरेक्ट उसका कोई वोट देने नहीं गया होगा, आप वोट दिए हो पार्षद को और पार्षद उनको चुने हुए, तो एक व्यवस्था नगरीय निकाय में चेंज हुई है पिछले बार से। लेकिन सीता साहू को जब वोट दिए, हम उस टाइम थे तो याद है, साहू साहू थी तो याद है, तो उसको डायरेक्ट वोट दिया, अलग से खड़ी हुई थी उसकी, तो वो एक चेंजेस है। बट फिलहाल हम वापस आते हैं, यहाँ जो इलेक्शन लड़ेगा उसी का तो जमानत राशि होगा। अब यहाँ मत बोलना कि भैया महापौर वाली कहाँ है, महापौर का नहीं है, महापौर डायरेक्ट पहले पार्षद के रूप में ही लड़ेंगे वो, ठीक है। उपाध्यक्ष कहाँ है भैया, उपाध्यक्ष का नहीं है भैया, उपाध्यक्ष लड़े तब तो पहले पार्षद के रूप में ही लड़ रहे हैं, बाद में उसको उपाध्यक्ष चुना जाएगा, समझ रहे हो। तो जो इलेक्शन लड़ेंगे उसका जमानत राशि होगा। तो 3 लोग प्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं, पार्षद रहते हैं, पार्षद नगर पंचायत के, जैसे नगर पंचायत तय में था तो नगर पंचायत, कहीं नगर पालिका होता है, जैसे यहाँ पे जामुल का है नगर पालिका है, ये नगर निगम हो गया, आप जो चुन रहे हो पार्षद वो नगर निगम के लिए चुन रहे हो, ठीक। तो नगर निगम वाला पहले बता रहा हूँ, नगरीय निकाय का पहले, तो उसमें इजी है फिगर 1 2 3, 1000 2000 3000, 1000 2000 3000, याद रहेगा 1000 2000 3000। अब अनारक्षित वर्ग मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो सर रिजर्व कैटेगरी क्या है, अगर आप एसटी हो, अगर आप एससी कैंडिडेट हो, अगर आप ओबीसी हो, अगर आप महिला हो, ये सभी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो जो रिजर्व्ड है उसके लिए 50%, तो 1 2 3 को याद रखना, और रिजर्व्ड पूछ दिया जाए 50% कर देना, 1000 का 500, 2000 का 1000, 3000 का 1500, क्लियर है, 1000 2000 3, ठीक। इसी प्रकार का
पंचायती वाले में बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। कैसे, जो 1000 2000 3000 करना था ना, 1000 2000 के बाद 4 कर दिए। अब ये याद नहीं आता एग्जाम में जब बैठोगे नगरीय निकाय वाले का था कि पंचायती राज वाले का था, तो फिर गांव भोले भाले 1 2 बाद, अरे डबल करा थे, 1 के 2 2 के 4, तो गांव वाला। ठीक है, तो गांव वाले में क्या है, 1 2 और 4, 1 2 4। आवाज पहुंच रहा है दीपमाला मैडम? दिल की आवाज नहीं पहुंच रही? आगे आओगे? हाँ बता रहा हूँ, आगे आओगे? आगे आना हो तो आ सकते हो, इधर है जगह, क्लियर है? नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो 1000 2000 और क्या 4000। नगरीय निकाय के लिए नगर पंचायत के पार्षद का 1000, नगर पालिका के पार्षद का 2000, नगर निगम के पार्षद का 3000। अभी जो इलेक्शन लेटेस्ट हुआ तो उसमें पूछोगे भैया कितना जमानत राशि, तो बताएंगे 3000 जमा कर रहे हो। ठीक है, अब कई लोगों को वापस मिला भी नहीं होगा, बाद में ये वापस मिलता है क्या? मिलेगा ना फिर। हाँ, तो एक वोट वैल्यू है। ठीक है, एक वोट वैल्यू मिलना चाहिए। मैं क्या बोला, जमानत राशि किस लिए होती है? यहाँ पे भी है मैडम, इसे बैठाओ ना, वो कवर भगावत बोला। ठीक है, तो 1000 2000 3000, ये जमानत राशि क्या है वही बताना चाह रहा हूँ, कोई मजाक ना बना ले, इसलिए एक पैसा जमा करवाया जाता है। अब बेटा इतना वोट नहीं मिला तो क्या है, जब्ती। ठीक, एक निर्धारित वोट डिसाइडेड रहता है, इसमें कितना वो देखना पड़ेगा। वहां पे जो केंद्र स्तर पर पढ़ते थे 1/6 रहता था वैलिड वोट्स का, तो इतना वोट नहीं मिला। अब कोई खड़ा हो गया है ना, तो उसके घर में 6 मेंबर हैं, 6 लोग वोट देने वाले हैं और वोट 4 ही मिल रहा है, मतलब घर वाले भी नहीं चाह रहे भैया तुम खड़े हो, तो समाज से क्या आप अपेक्षा करोगे? ठीक है, तो ऐसे मजाक ना बना दो करके जमानत राशि, और को निर्धारित वोट नहीं मिला तो आपका क्या हो जाएगा, जब्ती हो जाएगा, तो वही जमानत राशि है। ठीक है, तो इधर जनपद पंचायत सदस्य, अच्छा सरपंच का 1000, जनपद पंचायत का 2000, जिला पंचायत के सदस्य का 4000। एक पंच भी है, पंच सरपंच सुनिए, पंच लोग भी रहते हैं, पंच प्रतिनिधि ऐसा बोल रहे हैं, तो पंच 50, प से पंच, प से 50 रुपए। बोलोगे सर ये भी तो मजाक ही है, 50 रुपए तो गुटखा खाक थूक देते इतना। ठीक है, एक दिन का गुटखा खाक थूक देते, ये 50 रुपए नहीं जमा कर पाएंगे। तो भैया ये बहुत पहले का है, उस टाइम के लिए 1000 2000 बहुत था, आज आपके लिए बहुत कम होगा। ठीक है, उस टाइम के लिए ज्यादा था, तो 50 रुपए में तो कोई भी ऐसी मजाक नहीं बढ़ा है, कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, ऐसे ही आप जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी चुनाव देखोगे वहां पे भी पैसे रहते हैं 15,000 ऐसे, तो 15,000 उतना बड़ा अभी आपको बड़ा लग रहा है, उस स्तर पे जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए तो कुछ नहीं ना 15,000। ठीक है, हमको जब बड़े 15,000 रुपये ऐसा, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन चेंज नहीं हुआ है तो उतना ही है। ठीक है, तो 50 रुपए, अब इसको ऐसे ही याद करना 50 रुपए। अब क्वेश्चन में आता और नहीं पढ़ रहे हो, 50 कहाँ से होगा यार, इतना थोड़ी ना बेवकूफ है, 50 ही है। ठीक है, तो 1000 2000 4000 है। और पंच का भी डायरेक्ट चुनाव हो जाता है, पंच और सरपंच का। ठीक है, पंच सरपंच के लिए जो गांव स्तर पे होगा, चुने होंगे तो उनको याद होगा कि भैया हम सरपंच के लिए वोट देने गए थे, पंच के लिए वोट देने गए थे, तो पंच और सरपंच का भी वोट होता है। ठीक है, जैसे उधर पार्षद भी सदस्य हैं, है ना, तो यहाँ जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। ठीक है, पार्षद चाहे नगर पंचायत के हो, नगर पालिका के, नगर निगम, जैसे वहाँ मध्य स्तर क्या होता है, नगर पालिका, नगर पंचायत थोड़ा छोटा हो गया, मीडियम लेवल पे नगर पालिका, उससे थोड़ा बड़ा नगर पालिका, है ना। तो यहाँ जनपद होता है, फिर नगर निगम, तो यहाँ पे जिला पंचायत होता है। तो सदस्य, जैसे वहाँ पे पार्षद थे ना, यहाँ पे सदस्य बुलाता है। फिर वहाँ पे पार्षद के बाद उन लोग उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को चुनते हैं। अभी पहले अध्यक्ष डायरेक्ट इलेक्ट हो जाता था, अभी नहीं होता, अभी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष उन्हीं पार्षद में से आपस में चुना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे उपाध्यक्ष अध्यक्ष है, यहाँ पे भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहेंगे। ठीक, बस नगर निगम वाले अध्यक्ष को ना अध्यक्ष ना बोल के महापौर बोला जाता है, मेयर बोल दिया, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, वहां पे पार्षद लोग का। यहाँ पे क्या है, सरपंच ग्राम स्तर पर हेड सरपंच होता है, लेकिन सरपंच का भी डायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे नगर पंचायत अध्यक्ष का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सरपंच है ना, इसका हो जाता है। तो यहाँ ग्राम स्तर पर 4 लोगों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सर ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोलो, नहीं समझ आ रहा है। जिसके लिए आप वोट करने जाओ, खुद वोट करने जाओ, वो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट इलेक्शन। अब आप तो निर्मल कोसरे जी को नहीं चुने हो ना, तो कौन चुना है, पार्षद लोग चुने, लेकिन पार्षद को तो आप चुने हो। ठीक है, तो बोले कि नहीं मैं तो वोट नहीं दिया था, तो कलेक्टिव रूप से देखा जा रहा है, वो पार्षद आप लोगों को पूरे वार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आप वोट दियो ना दियो, तो उन लोग चुन रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आप चुन रहे हो, डायरेक्ट नहीं चुन रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से चुन रहे हो। ठीक है,
तो ये क्या हो जाता है आपका, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, समझ आया है ना। तो गांव स्तर पर पंच और सरपंच का भी डायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है। तो पंच, प से पंच, 50। तो आरक्षित वर्ग के कितने रहेंगे, एसटी एससी ओबीसी अगर पूछे या महिला पूछे, 25 कर देना, 1000 का 500, 2000 का 1000, 4000 का 2000। आरक्षित वर्ग से आशय तात्पर्य क्या है, दैट मीन्स एसटी एससी ओबीसी और ये क्लियर। अब वार्ड एवं क्षेत्र संख्या, अब ये क्या चीज होता है, ठीक है, वार्ड एवं क्षेत्र संख्या। अभी ये वार्ड 17-18 कौन सा है, मेरे भी नहीं मालूम, खैर ऐसी वार्ड नंबर है 19। जो भी हो, 17 है। ऑनलाइन वाले गलत संदेश जाएंगे ना, सरकारी वालों कौन से वार्ड है, ठीक है। अब देखो ये वार्ड क्या है, भी आप कौन से वार्ड में से पूछा था नहीं, कौन से वार्ड के हरस, ए वार्ड के, हाँ पारा, ए पारा खो, राजा पारा के गली, ऐसा चलता है, ये पोल्ला, वैसे वार्ड में बांटा हुआ है ना। तो वार्ड भैया ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में 100 वार्ड कर दीजिए, 100 आदमी नहीं है और 100 वार्ड बना दोगे, गलत है, ठीक है। 1000 आदमी और 1 वार्ड बना दोगे, वो भी थोड़ा गलत हो जाएगा, मतलब एक ही वार्ड में चल रहे हैं। तो न्यूनतम और अधिकतम ये सीमा डिसाइडेड है कि कितने वार्ड होने चाहिए। सर क्या है, नहीं समझ आ रहा है, वार्ड, अरे ग्रुप है, ठीक है। ये आपका भिलाई 3 मान के चलो शहर है, उस शहर को एक ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया गया, ठीक है। ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऐसे करके वर्ग बांट दिए, ठीक है। उसको ग्रुप ना देकर नाम क्या बोल दिया, वार्ड, हिंदी में भी वार्ड, अंग्रेजी में भी वार्ड, ठीक, ये क्लियर, ये समझ आया। तो ग्रुप है, आप चाहे गाँव में हो चाहे शहर में हो, कुछ तो वार्ड में रहते होंगे, तो ये समझ आ रहा होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम का खेल है, उसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि मिनिमम कितने वार्ड हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो कैसे याद रखना, पंचायत स्तर पर 10 20, 10 25, 10 35, ये 20 25 के बाद 30 नहीं है, याद रखना क्या बोल रहा हूँ, 20 25 के बाद क्या है, 30 नहीं, 10 20, 10 25, 10 35, 10 न्यूनतम, 20 अधिकतम, 10 न्यूनतम, 25 अधिकतम। तो ग्राम पंचायत में कितने न्यूनतम वार्ड होंगे, 10। जनपद पंचायत में कितने, 10। जिला पंचायत में न्यूनतम 10, 10, और ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 20 25, ठीक है, इतने बना सकते हैं। अच्छा शहर में कितने होंगे सर, शहर में 15 40, 15 40, 40 70 ऑब्लिक 85। सर वहां कितना था, 10 20, 10 25, 15 40, 15 40, 40 70 ऑब्लिक 85। अब 85 क्यों सर, जिस नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है, फिर वहां 85 वार्ड तक बना सकते हो, ठीक है, क्लियर। 15 40, 15 40 और 40 70 ऑब्लिक 85, इतना क्लियर हो रहा क्या, ठीक है। अब ये बताइए, इसी से रिलेटेड ना आगे पॉइंट्स होंगे, दिया बहुत सारा पॉइंट्स रहता है और कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आसानी से याद हो जाएगा। ये तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, इस पे मैं आऊँगा। इससे पहले ये बताओ, ये वार्ड है, ये गांव वाले वार्ड है, मतलब यहाँ से भैया पंच लोग, अब गांव स्तर का है तो पंच, और नहीं तो शहर स्तर में रहते तो क्या, पार्षद। तो भैया 10 जगह वार्ड है, तो एक एक वार्ड से एक ही पंच चुना जाएगा ना, नहीं समझे, एक एक वार्ड से कितना पंच, एक ही पंच तो न्यूनतम कितना पंच हो सकते हैं ग्राम पंचायत में, न्यूनतम कितने पंच हो सकते हैं, 10। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 20 पंच, ठीक है, समझ आया। और भैया सरपंच तो एक ग्राम का एक ही होगा कि वो भी 2-3 ठोक रहता है, एक ही रहते हैं। तो न्यूनतम 1 और अधिकतम 1, ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं मेरी वाइफ है तो मैं भी सरपंच पति, ऐसा ठीक है, ऐसा वाला नहीं है, न्यूनतम भी 1, अधिकतम 1। जनपद पंचायत सदस्य, सर वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भैया, वो ये सदस्य में से ही अपने में से एक अध्यक्ष को चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष ये चुना जाते हैं, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है कि नहीं है, उपाध्यक्ष चुना जाता है कि नहीं। तो वैसे ये भी तो एक संस्था है, लोकल बॉडीज, स्थानीय शासन, तो इसके भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुने जाते हैं, तो उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। फिर भी मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे जो वार्ड है 10 वार्ड है, तो भैया मिनिमम 10 वार्ड होंगे, तो मिनिमम कितने पंच हो सकते हैं, 10। मैक्सिमम कितने वार्ड हो सकते हैं, 20। तो मैक्सिमम कितने पंच हो सकते हैं, 20। लेकिन यही इसी स्तर में सरपंच की बात की जाए, मिनिमम कितना, 1, मैक्सिमम कितना, 1। जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र, जनपद पंचायत सदस्य कितने, ये तो क्षेत्र कितने वार्ड हो सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो भैया एक एक वार्ड से खड़े बहुत लोग होंगे, उम्मीदवार बहुत होंगे सदस्य के लिए, लेकिन लास्ट में चुना तो कौन जाएगा, एक ही चुना जाएगा।
तो मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 25। लेकिन जनपद सदस्य अपने में से एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष चुनेंगे, तो मिनिमम कितने सदस्य और उपाध्यक्ष होंगे, सॉरी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होंगे? एक। और मैक्सिमम भी कितने? एक। जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र मिनिमम 10 हो सकता है और मैक्सिमम 35 हो सकता है, तो यहाँ से भी जिला पंचायत सदस्य कितने मिनिमम चुन सकते हैं? 10 और मैक्सिमम कितने? 35। इन लोग अपने में से एक उपाध्यक्ष चुनेंगे, तो मिनिमम कितना उपाध्यक्ष होगा? एक, जिला पंचायत स्तर पे। और मैक्सिमम कितना होगा? एक। अध्यक्ष कितना? मिनिमम एक, मैक्सिमम एक। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये वाले स्लाइड्स को देखिए। पंच न्यूनतम 10, अधिकतम 20। फिर उप सरपंच, ठीक है, एक होगा। ठीक है, एक होगा, ये एक है ना। जनपद पंचायत सदस्य एक, ये 10 है। ठीक है, वहां जो समझाया उसको ध्यान रख लेना, ये 10। चलो ठीक। तो उप सरपंच एक और ये अधिकतम भी एक। क्लियर। देखो जनपद पंचायत सदस्य 10 मिनिमम वार्ड था और मैक्सिमम कितना था? 25। तो कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 और ये 25। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक एक ही होंगे, वहां क्लियर कर लिया। और सदस्य 10 और 35, जब वार्ड 10 होंगे तो वहां 10, 35 रहेंगे तो 35, तो मिनिमम 10, मैक्सिमम 35। अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक एक होंगे, ये क्लियर, ये वाला चार्ट क्लियर रहेगा। थोड़ा सा बस यहाँ पे सुधार कर लेना। अब चुनाव प्रक्रिया होती कैसे है? देखो डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है। तो मैंने बताया, अगर नगर वाले क्षेत्र में आप देखा जाए तो तीनों पार्षद हो गए, तो वहां पे नगरीय निकाय भी कवर हो जाएगा। नगर पंचायत के पार्षद डायरेक्ट इलेक्शन, नगर पालिका के पार्षद डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष, नगर निगम के पार्षद डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष। लेकिन उन्हीं में उपाध्यक्ष अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महापौर अप्रत्यक्ष। यहाँ पे जो गांव स्तर पर है, गांव स्तर पे वहां पे जो सदस्य है, मतलब पंच के रूप में जो सदस्य बोला जा रहा है, सदस्य ना बोल के उसको पंच बोलते हैं। ग्राम जैसे जनपद पंचायत सदस्य बोलते हैं ना, ग्राम पंचायत सदस्य ना बोल के उसको पंच बुलाता है। तो पंच और सरपंच, मतलब हेड क्या हो गया? सरपंच हो गए। पंच और सरपंच दोनों को डायरेक्ट चुना जाता है। फिर बाकी जनपद के सदस्य को डायरेक्ट चुना जाता है, वो अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिला पंचायत के सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन, बाकी का अप्रत्यक्ष 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 अप्रत्यक्ष। लेकिन वहां पे पंच और सरपंच कभी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो जाता है, बस उप सरपंच को अपने बीच में सुनते हैं जो अप्रत्यक्ष होता है। नाम जब मतलब आपस में डिसाइड करके करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट। ये क्लियर, ज्यादा तो नहीं हो रहा है? पक्का हो रहा है? चलिए, एक गाना सुने हो, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग।